दिल्ली की राजनीति एक बार फिर सीएम बंगला विवाद पर जा अटकी है। इस बार निशाने पर है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिनके सरकारी बंगले के रेनोवेशन के लिए लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने 60 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है। टेंडर में झूमर, स्मार्ट टीवी, प्रीमियम पंखे, एसी, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, डेकोरेटिव लाइट्स जैसी हाई एंड सुविधाओं का जिक्र है, जिसने विपक्ष को आक्रामक कर दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस बंगले को माया महल और रंग महल बताते हुए भाजपा को घेरा है। आम आदमी पार्टी ने एक्स, जो कि पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, उस पर पोस्ट कर कहा, सीएम रेखा गुप्ता के माया महल में लगेंगे करोड़ों रुपए। आपकी पोस्ट में लिखा गया, दिल्ली में पानी की किल्लत, स्कूलों की फीस, बेरोजगारी, बिजली कटौती और अपराध से जनता त्रस्त है, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता करोड़ों रुपए से बंगले का इंटीरियर करवा रही है। झूमर, एसी, महंगे पंखे और स्मार्ट टीवी लगाकर ये कैसा जनता के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। आपने भाजपा पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब केजरीवाल के बंगले का मामला उठा था तब भाजपा ने पूरे शहर को पोस्टरों से भर दिया था। अब जब अपनी मुख्यमंत्री के लिए उसी तरीके की सुविधाएं ली जा रही हैं तो भाजपा खामोश क्यों है? इस मामले पर कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत ने इस मुद्दे पर और तीखा प्रहार करते हुए लिखा, शीश महल करते करते अब रंग महल बनवाया जा रहा है। उन्होंने कहा, दिल्ली के आम लोग अपने टूटते घरों को बचाने के लिए बुलडोजर के आगे लेट जाते हैं और मुख्यमंत्री दो बंगलों को जोड़कर ऐशगाह बना रही है। क्या ये वही भाजपा है जो सादगी की दुहाई देती है? उन्होंने टेंडर में दिए गए खर्च की बारीकियों को निशाने पर लिया। 24 एसी, महंगे झूमर, 115 लाइटें, 5 स्मार्ट टीवी, रिमोट पंखे, डिश वॉशर, माइक्रोवेव, मजे ही मजे। चलिए अब आपको टेंडर की बारीकियों को बताते हैं जिनको लेकर विवाद छिड़ा है। 2 टन के 14 एसी, जिसकी कीमत 7.7 लाख रुपए बताई जा रही है। 5 स्मार्ट टीवी, जिसकी कीमत 9.3 लाख रुपए। 115 डेकोरेटिव लाइट और 3 झूमर, जिसकी कीमत 6.03 लाख। सुरक्षा के लिए 14 सीसीटीवी कैमरे, जिसकी कीमत 5.73 लाख। 23 प्रीमियम पंखे, जिसकी कीमत लगभग 1.8 लाख रुपए बताई जा रही है। ओटीजी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, गैस स्टोव आदि, जिसकी कीमत 3 लाख प्लस है। यूपीएस और गीजर, इसका भी बजट 3 लाख रखा गया है। हालांकि पीडब्ल्यूडी ने यह साफ किया कि यह निर्माण नहीं, केवल इंटीरियर और फिटिंग का कार्य है। लेकिन जनता के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे समय में जब दिल्ली पानी, बिजली और महंगाई की मार झेल रही है तो क्या मुख्यमंत्री को ऐसे खर्च शोभा देता है? दिलचस्प बात यह है कि 2023 से 24 में दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के बंगले पर हुए रेनोवेशन को लेकर जबरदस्त हमला बोला था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल के बंगले पर 33.66 करोड़ खर्च हुए। सिर्फ पर्दों पर 95 लाख रुपए, सिल्क कारपेट पर 16 लाख, टीवी कंसोल, मिनी बार, ट्रेडमिल, संगमरमर पर करोड़ों का खर्च। सालाना खर्च 3.69 करोड़ से ज्यादा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तब कहा था, जनता के पैसे का ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं देखा। ये बंगला नहीं, ऐश महल है। अब आप और कांग्रेस यही सवाल भाजपा से पूछ रही है कि अब सीएम का बंगला बनवाना जायज है क्योंकि वह भाजपा की है। बंगला पर हो रहे इस खर्च ने एक बार फिर दिल्ली की राजनीति में नैतिकता बनाम सुविधा की बहस को जन्म दे दी है। जहां सत्ता पक्ष इसे सामान्य फिटिंग और मरम्मत बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे भव्यता की भूख और जनता के पैसे का अपमान बता रहा है। अब देखना यह होगा कि भाजपा अपने ही लगाए गए मापदंडों पर कितनी खरी उतरती है, या फिर जैसे आपने कहा, सीएम बदल गई है लेकिन मानसिकता वैसी की वैसी है। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।